आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन और मैं हूं आपके साथ अंजलि तिवारी। अभी मैं मौजूद हूं जनता दल यूनाइटेड के ऑफिस के बाहर और आप जैसा कि देख सकते हैं कि जनता दल यूनाइटेड के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो सभी जनता दल यूनाइटेड के ऑफिस के बाहर धरना पर बैठे हुए हैं। इन लोगों का जैसा कि हम आपको बता दें कि केंद्रीय सरकार के द्वारा बाबू जगजीवन राम के द्वारा जितनी भी संस्था इस नाम से चलती थी, केंद्रीय सरकार ने उन सभी संस्थाओं का नाम बदल दिया है, जिसको लेकर आज एक दिवसीय उपवास धरना पर जेडीयू कार्यकर्ता बैठ गए हैं। हम इनसे बात करते हैं कि आखिर ये केंद्रीय सरकार को क्या मैसेज देना चाहते हैं इस धरना के माध्यम से। एक दिवसीय उपवासीय धरना पर बैठे हैं, केंद्रीय सरकार को क्या मैसेज देना चाहते हैं? जगजीवन बाबू के नाम से योजना चल रही थी भारत सरकार में, उसको केंद्र सरकार ने बंद कर दिया है। उसी के खिलाफ एक दिवसीय धरना उपवास है और ये बंद नहीं करना चाहिए था। भारत के चर्चित नेता थे और पूर्व उप प्रधानमंत्री थे, उनके नाम पर छात्रावास का योजना चल रहा था, लड़कियों का चल रहा था। केंद्रीय सरकार का ऐसा करने के पीछे का मकसद क्या हो सकता है? अब मकसद का उद्देश्य तो नहीं है, लेकिन ये बात है कि ये सवाल है, गंभीर सवाल है, देश के दलितों का सवाल है। इस तरह का योजनाओं को चेंज नहीं करना चाहिए था। ये अगर हुआ है तो ये दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। केंद्रीय सरकार के द्वारा बाबू जगजीवन राम के द्वारा जितनी भी संस्था चलती थी सभी के नाम बदल दिए गए हैं। क्या कहना चाहती है केंद्रीय सरकार? नरेंद्र मोदी जी हो ना, दिमागी हालत इनकी ठीक नहीं है। ये हम लोग को अनुसूचित जाति को जो बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी मान सम्मान देने का काम किया है, वो केंद्र सरकार को जगजीवन राम बाबू का नाम पसंद नहीं है। 1 से 8 तक छात्र मतलब क्लासेज लड़कियों को, छात्र छात्राओं को वो स्टाइपेंड रोकने का काम किया है। बताइए गरीब बच्चे लोग कहाँ से पढ़ेंगे? ये बिहार की नहीं पूरे देश की बात मैं कर रही हूँ। और अभी हाल फिलहाल में बाबू जगजीवन राम के नाम से जो चल रहा था उस योजना को खत्म करके अपने नाम से कर लिया है, तो इनको क्या कहा जाए? क्या लग रहा है आपको केंद्रीय सरकार के ऐसा करने के पीछे का क्या मकसद हो सकता है? अरे वो दलित विरोधी हैं, वो हम लोग का कहाँ सुख शांति से रहने देना चाहते हैं। उन्हीं के अथी में बीजेपी में मोहन भागवत झा जो आरक्षण समाप्त करना चाह रहा था, हम लोग को आरक्षण हम लोग बगावत किए ना, पूरा देश में दलित का वो गिराने का काम करेंगे ना तो पूरे देश में आग लग जाएगी। दलित विरोधी काम करते हैं, सठिया गए हैं, ये उनको अब होश में आना चाहिए, नहीं तो गद्दी से ऐसा फेंकाएंगे ना कि जिंदगी भर बैठे रह जाएंगे, फिर कभी वापस नहीं आएंगे। चुनाव का राजनीति नहीं नजर आ रहा है ना इसमें चुनाव की राजनीति क्या नजर आएगी? चुनाव मतलब 2024 में पार्लियामेंट चुनाव है और ये सब हरकत कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? दलित का नामो निशान, मतलब सोचिए बाबू जगजीवन राम बिहार के ही रहने वाले हैं और इनके नाम से केंद्र में संचालित प्राइवेट छात्रावास योजना चल रहा था, उनको बंद कराने की मतलब ये अपने बनना चाहते हैं। दलित मतलब सबका चेहरा ही अपने लगता है कि बन रहे हैं, बनेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। बिहार से क्या पूरे देश से उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा बीजेपी को। मैं एससी कमीशन कंचनमाला चौधरी, पूर्व सदस्य राज्य अनुसूचित जाति आयोग की सदस्य रह चुकी हूँ और फेंक दिए जाएंगे, फेंका जाएंगे, नहीं चलने वाली है ये दलित। क्या नाम है मैडम आपका? कंचन चौधरी। एक दिवसीय अनशन पर बैठी हुई हैं आप लोग, केंद्रीय सरकार को क्या मैसेज देना चाहती है जो बाबू जगजीवन राम के संस्था के नाम बदलने का काम किया है? केंद्र सरकार अब मूल्यों की राजनीति नहीं कर रही है, सिद्धांतों की राजनीति नहीं कर रही है, देश में द्वेष भावना फैलाने की काम कर रही है और दलितों की, अति पिछड़ों की उपेक्षा करने की काम कर रहे हैं। जिस तरह से दलित के सवाल पर उन्होंने अनदेखी करने का काम किया है और घोर पाप कहिए आप। बाबू जगजीवन राम ने समाज के लिए और देश के लिए जो किया है वो कहीं से मतलब हम उसको नमन करते हैं। वो क्या मकसद हो सकता है केंद्रीय सरकार का नाम बदलने के पीछे? वो दलित विरोधी हैं, वो अति पिछड़ा विरोधी हैं, उनका दूसरा 2 चेहरा है, एक दिखाने का है, राजनीति करते हैं और उनके पास जो एजेंडा है वो दलित विरोधी हैं और अति पिछड़ा विरोधी हैं। समाज के लोगों को सुख चैन से वो रहने नहीं देना चाहते हैं। आज महादलित समाज का जो अनुदय व्यवस्था को समाप्त करने का काम किए हैं, इसका जनता दल यू घोर निंदा करती है और एक दिवसीय उपवास। क्या कहना चाहेंगे केंद्रीय सरकार को? अविलंब इसको वापस ले और बाबू जगजीवन राम के नाम पर जो भी चल रहा है योजना उसको पुनः वापसी करें और नहीं तो जनता दल यू मूल्यों की राजनीति करती है, आगे भी संघर्ष करेगी और
केंद्र के सरकार को बताने का काम करेगी कि आपने ये गलत किया। बिहार के खेत खलिहान में जाकर हम बिहार की आवाम को इस बात को बोलेंगे और उसको जगाने का काम करेंगे। अति पिछड़ा और पिछड़ा ये दोनों समाज के भी विरोधी हैं। दलित के तो विरोधी है ये हैं, ये पिछड़ा और अति पिछड़ा का भी विरोधी हो गए हैं। पिछड़े समाज से हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आते हैं, जो दलितों के लिए इतना काम किए हैं। सब चीज हो रहा है, लेकिन ये जो है ना नरेंद्र मोदी होश में नहीं आएंगे ना, तो इनको पूरा देश होश में ला देगा। आप सुन रहे थे जेडीयू की महिलाओं को, इनका कहना है कि केंद्रीय सरकार अगर होश में नहीं आती है तो होश में लाने का कार्य करेंगे। और वो जिस तरीके से बिहार के इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश किए हैं, इनको उखाड़ के फेंकने का कार्य करेंगी। ये दलित की सभी कार्यकर्ता थी जो धरना पर बैठी हुई है और सभी का यही कहना है। धन्यवाद। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।